गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका बेसिक मैथ्स इन फिजिक्स के हमारे फाइनल लेक्चर में, जहाँ पे हम आज कवर करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या करेंगे? डेफिनेट इंटीग्रेशन। और यही हमारा आज का फाइनल टॉपिक है, जिसके साथ हमारा बेसिक मैथ्स इन फिजिक्स जो है वो ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो देखो बच्चों, डेफिनेट इंटीग्रेशन होता क्या है। देखो, मान लो आपका ये एक एक्स और वाई एक्सिस ये आपकी, और ये आपका मान लो एक ग्राफ है ऐसे, है ना। कोई सा भी नॉर्मल किसी भी फंक्शन का ग्राफ मान लो। दिस इज़ वाई इज इक्वल टू समथिंग दैट इज़ एफ ऑफ एक्स, है ना, फंक्शन ऑफ एक्स। यहाँ पे x का कुछ फंक्शन होगा। अब होता क्या है, देखो अभी तक हम इंटीग्रेशन कर रहे थे तो होता क्या था, जब हम इंटीग्रेट करते थे किसी भी फंक्शन को, है ना, एफ एक्स डी एक्स, ये होता है इंटीग्रेशन, है ना। आप पिछले लेक्चर में ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो इंटीग्रेट जब करते थे, इसका मतलब क्या होता था कि ये जो है एफ एक्स, ये जो कर्व होता है एफ एक्स का, इसके अंडर जो एरिया होगा उसको ये आपका इंटीग्रेशन बताता था। अब हम क्या करेंगे, पहले जो था इंडेफिनेट में हम क्या करते थे कि एरिया निकालते तो थे, बट वो एरिया जो होता था कोई स्पेसिफिक रीजन का नहीं निकालते थे। जैसे ये मान लो आपकी कर्व थी, तो पूरा जहाँ तक कर्व जाएगी वहाँ तक का एरिया ये आपको बताता था, जहाँ तक आपकी कर्व है। मान लो अगर मैं इसमें इंडेफिनेट लगाऊँ तो मान लो आपका कर्व यहाँ तक बन चुकी है, यहाँ से यहाँ, तो ये पूरा एरिया बता देगा। यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा एरिया आपका इंडेफिनेट इंटीग्रेशन से आएगा। लेकिन अगर आपको मान लो मतलब पूरे एरिया की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ चाहिए, मान लो ये आपका एक पॉइंट है, मान लो x इज इक्वल टू a, है ना। ये मान लो आपका कोई पॉइंट है x इज इक्वल टू ये, और ये है आपका x इज इक्वल टू b। अब आप इस फंक्शन को ऐसे इंटीग्रेट कर दोगे मान लो, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये तो दे देगा पूरा एरिया। आपको तो चाहिए मान लो ये वाला एरिया, सिर्फ a से x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b तक जो फंक्शन की कर्व ने एरिया जो कवर किया, एरिया अंडर द कर्व, वो निकालना है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का। देखो कैसे, ध्यान से सुनो। इस तरह से देखो, x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b, यहाँ तक का एरिया निकालना है। हम सिंपल क्या करते हैं इसका, देखो मैथ्स में इस चीज़ को बहुत डिटेल में समझाते हैं कैसे होता है ना। आपको सिंपली ये याद रखना है कि हम जब एरिया निकालते थे इंडेफिनेट में तो वो देता था पूरा एरिया। अब हम लिमिट लगा दें कहाँ से कहाँ तक का एरिया, जहाँ से x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b तक, तो ये जो होगा ये आपका ये वाला एरिया होगा। समझ आ चुका है बच्चों? सिंपल है, आपको सिर्फ लिमिट डालनी है जो आपको जहाँ से जहाँ का एरिया निकालना है। आप सिंपली इसको ये तो इनिशियली लिखने का तरीका है, बाकी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं a टू b, क्योंकि आपको पता है लिमिट तो किसकी पुट करेंगे आप, x वेरिएबल है ना, तो x में ही चेंज करेंगे, a से b तक का एरिया निकालेंगे। तो इंटीग्रेशन ये जो होता है, दिस इज इक्वल टू एरिया बिटवीन x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b, है ना। बहुत सिंपल है। देखो जितना हम प्रैक्टिस करेंगे ना उतने अच्छे से आपको समझ आएगा। तो इसके लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस ट्राई करवाता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 3 dt इज़ व्हाट, है ना, आपको पूछा है। और वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1, और 0 से 1 किसके लिए, t में चेंज हो रहा है ना, तो t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 1 के लिए आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन करके एरिया अंडर द कर्व निकालना है। सबसे पहले देखो, ज़रूरी नहीं आपका फंक्शन x में ही हो, है ना, यहाँ पे फंक्शन t में है, तो वेरिएबल तो x t कुछ भी हो सकता है। ऐसा कोई आपने मन में नहीं सोचना है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ही हो सकता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी भी हो सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि y ही हो, यहाँ पे z भी हो सकता है, या कोई वेरिएबल सिंपल a भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें निकालना था इंटीग्रेशन ऑफ t क्यूब डी टी 0 टू 1। अब ये देगा कि आपको पहले समझ आना चाहिए, दिस विल गिव एरिया अंडर द कर्व बिटवीन x नहीं है t है, t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 1। अब कैसे वो हम समझेंगे। देखो अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया, देखो ये आपका t में है ना, और मान लो ये आपका y इज इक्वल टू टी क्यूब है आपका फंक्शन, तो ये y ये t, तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो आपको कैसा बनेगा, देखो ध्यान से। तो आपको अगर क्यूबिक के ग्राफ का आइडिया हो थोड़ा बहुत, तो ये कुछ इस तरह से होता है ना। तो आपको देखो सिंपल सी बात ये है
कि हम जो है देखो 0 से 1, मान लो ये आपका ये आपका 1 और यहाँ आपका ओरिजिन पे 0 है ना। मान लो मैं आपको बताने के लिए 1 दूर ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ आए, ये 0 और ये 1। तो जो आपको ये चीज़ है ये क्या देगी, ये जो फंक्शन है दिस इज़ y = t³, इसके अंदर का एरिया कहाँ तक 0 से 1 है ना। अगर आप डायरेक्ट इंटीग्रेट करते हैं तो वो पूरा एरिया दे देता जहाँ तक आपकी कर्व है। अब आपको यहाँ से यहाँ तक का एरिया पता चल जाएगा इजीली, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल है। हम कुछ क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे, उससे पहले इसमें निकाल लेते हैं कैसे निकलेगा। देखो हम सिंपली क्या करते हैं, ये एरिया निकालना है ना। देखो क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया है, आप सिर्फ लिमिट्स पुट करेंगे t = 0 से t = 1 तक। तो हम क्या करेंगे, देखो हम पहले एरिया, मान लो मैं एरिया को एज ए डिनोट करता हूँ ना, a = t0 से 1 t³ dt है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आप पहले इंटीग्रेट कर लो, लिमिट बाद में पुट करना है ना। देखो बच्चों हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे t³ को, t की पावर या x की पावर समथिंग का होता था, x की पावर n+1/n+1। यहाँ पे x की पावर t है तो t की पावर 3 का होगा, 3 + 1 4/3 + 1 4 है ना। ये आगे आपका इंटीग्रेट करके ये आपने निकाल लिया। आप इसमें लिमिट डालेंगे 0 से 1। लिमिट डालना मतलब हम एक बार 1 पुट करेंगे, एक बार 0 पुट करेंगे। तो पहले 1 पुट करते हैं, दैट विल बी 1 की पावर 4/4 है ना। t की वैल्यू 1 पुट की। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 की पावर 4 0/4, यह आ जाएगा 0। तो ये आ जाएगा 1 की पावर 4 1 1/4। तो एरिया क्या आया आपके पास, जो एरिया था दैट विल बी इक्वल टू 1/4 स्क्वायर यूनिट्स है ना, जो भी आपका मीटर हो सेंटीमीटर हो। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। होता क्या है, आपको बेसिक आइडिया डेफिनेट इंटीग्रेशन का लग चुका होगा। हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं और उसमें हमें जहाँ से जहाँ तक लिमिट दी होती है वहाँ तक सॉल्व कर देते हैं सिंपली। जैसे मान लो आपका y = अगर मैं आपको जनरलाइज कर दूं इस तरह से, y = f(x) है, तो जो एरिया होगा है ना, ये तो होता है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, पूरा एरिया दे देगा। मान लो लिमिट में पुट कर दूं, एरिया आपको हो पूछा हो x = 2 से x या तो सिंपली x = x इनिशियल x फाइनल है ना, समथिंग इनिशियल वैल्यू ऑफ x और ये फाइनल वैल्यू ऑफ x। तो आप क्या करेंगे, एरिया विल बी, आप पहले इंटीग्रेट कर देंगे। मान लो इसका इंटीग्रेशन है, ये जो इंटीग्रेशन आएगा मान लो आपको ऐसे डिनोट करूँ मैं इसको, तो दिस इज़ मान लो आपका इंटीग्रेशन जो f ऑफ x dx का इंटीग्रेशन। इसमें लिमिट पुट करूँगा मैं xi से xf है ना। तो मैं क्या करूँगा, पहले इस वाले फंक्शन में x की जगह पुट करूँगा x ऑफ f, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x ऑफ i। तो एरिया क्या होता है या डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, हम इंटीग्रेट करके जो आपकी वैल्यू आती है उसमें अपर लिमिट पुट करते हैं और लोअर लिमिट पुट करते हैं और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मतलब कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो एरिया आता है दैट विल बी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, या तो सिंपली एरिया की जगह मैं बोल दूँ डेफिनेट इंटीग्रेशन है ना। डेफिनेट इंटीग्रेशन इज अपर लिमिट और लोअर लिमिट है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखो बच्चों अब हम क्या करेंगे, सिंपली एक क्वेश्चन करेंगे, इवैल्यूएट, ये आपको निकालना है ना, t² dt। अब सबसे पहले समझो ये हमको देगा क्या, t की पावर 2 है ना। मान लो ये आपका z = t² है ना, ये आपका फंक्शन है। तो देखो z डिपेंड करता है t पे है ना, ज़रूरी नहीं y(x) ही एक्सेस लें आप, z और t भी हो सकता है, डिपेंड करता है कंडीशन पे। अब t² देखो पैराबोला होगा है ना, इस तरह से। जिनका मैथ्स है उनको तो वैसे तो ये जेई का कोर्स है तो मैथ्स वालों के लिए तो आपको समझ आना चाहिए सभी को है ना। तो ये इस तरह से कुछ होगा है ना, अपवर्ड फेसिंग। तो कैसे होता है वो तो मैथ्स में हम देख लेंगे कि क्यों होता है अपवर्ड फेसिंग। बाकी आप ये समझ लो कि यहाँ पे जो होगा हमें देखना क्या है, इसका मतलब कि t = 2, मान लो यहाँ है 3 यहाँ है, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक जो एरिया है हमें वो पूछा है, एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम 2 to 3। तो आप क्या करोगे, देखो एरिया विल बी इक्वल टू, पहले इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ t² dt विद लिमिट्स 2 to 3 इज इक्वल टू t² dt का इंटीग्रेशन होगा, देखो पावर रूल से 2 + 1/2 + 1 है ना, और इसमें लिमिट पुट करेंगे 2 से 3। तो एरिया विल बी इक्वल टू, पहले अपर लिमिट तो 3 की पावर 3 है ना, t की जगह 3 पुट किया
माइनस लोअर लिमिट 2 की पावर 3/3 है ना। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 9, 9 माइनस 8/3, तो ये हो जाएगा 19/3। ये हो जाएगा आपके पास 19/3। और एरिया का जो भी यूनिट होगा स्क्वायर यूनिट्स है ना, यूनिट आपका मीटर भी हो सकता है ना, सेंटीमीटर, कुछ भी हो। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में। मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि इसका जो एप्लीकेशन है एरिया निकालने वो कैसे है। बाकी आप मैथमेटिकली तो सॉल्व कर ही सकते हैं, आपको ये समझ आना चाहिए, विजुअलाइज होना चाहिए कि किस तरह से हम 2 से 3 में एरिया निकाल लिया हमने, है ना। वैसे वो डेफिनेट इंटीग्रेशन था, बट उसका क्या यूज़ आया एरिया निकालने में। एक और इसी तरह क्वेश्चन करते हैं, इवैल्यूएट देखो आपको निकालना है ये, मान लो मतलब ये आपको सॉल्व करना है ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन करना है 1/t dt का 3 से 6 में। तो देखो सबसे पहले आपको समझ आना चाहिए कि यहाँ पे फंक्शन कैसा है, 1/t है ना, ये फंक्शन है 1/t। तो 1/t इज़ 1/x टाइप है ना। ये आपका ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। देखो हम अभी सिर्फ देखो पॉजिटिव साइड देखना है ना, लिमिट से पॉजिटिव साइड है, तो हम सिंपली ये ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, ये ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं इसको ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। वो सब मैथ्स की बातें, आप सिंपली देखो इस तरह का ग्राफ होता है। देखो कैसे, जब मैं t = 0, ये 0 होगा, ये इन्फिनिटी की टेंड करेगा। जब 0 पुट कर रहा हूँ तो 1/0 इन्फिनिटी को टेंड करेगा और पॉजिटिव साइड तो जा रहा है। और जब इन्फिनिटी को जाऊँगा तो 1/∞, बहुत बड़ी चीज़ से 1 को डिवाइड करें तो 0 है ना। तो इस तरह से ये 0 को टेंड कर रहा है और ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब देखो पॉजिटिव में था इसलिए, अगर नेगेटिव में भी होता तब हमें ऐसे बनाना पड़ता है ना। एक्चुअली इस तरह से होता है, अगर पूरे में हम ड्रॉ करें, हमें से पॉजिटिव साइड देखना तो हम उतने से काम चला लेते हैं। अभी मान लो ये आपका 3 है, t = 3, और ये आपका 6, ये t, मान लो ये फंक्शन आपका था z = 1/t, या मान लो कुछ भी h = 1/t, तो ये हो जाएगा h है ना। तो 3 से 6 में देखो, तो आपको पूछा क्या है, मान लो 3 से 6 में, तो इसका आपको विजुअलाइज होना चाहिए कि आपको ये पूछा है एरिया, ये वाला एरिया पूछा आपको, एरिया अंडर द कर्व है ना, 3 से 6 में। और किसके साथ, जो आपका dt मतलब t में चेंज है, तो t एक्सिस के साथ है ना, इस एक्सिस, क्योंकि एरिया ऐसे भी तो पूछ सकते हैं कि h = 1 से h = 2 तक है ना, तो ये वाला एरिया। लेकिन यहाँ पे t में चेंज है, t के साथ पूछा है ना, t के साथ रिलेशन पूछा, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू t है, t में चेंज कर रहे हैं, तो आपको एरिया भी कैसा पूछा है, t में जो वेरिएबल चेंज होगा उसके साथ है ना, उसके साथ जो एरिया आएगा आपके पास वो आपको पूछा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो बच्चों, तो 3 से 6 1/t dt ये आपको पूछा है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो सिंपल है, आप क्या करोगे, मैंने आपको बताया, मान लो ये है एरिया है ना। वैसे इंटीग्रेशन में जरूरी नहीं है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में आप हमेशा एरिया लेके, सिंपली आप मैथमेटिकली डेफिनेट इंटीग्रेशन सोच लो है ना, कि इंटीग्रेशन की वैसी वैल्यू निकालनी है जो लिमिट्स लेके पुट हो है ना। एरिया निकाल रहा हूँ मैं, एरिया ना होके ये वेलोसिटी कुछ भी निकाल सकता हूँ मैं, इसीलिए आप ऐसा मत सोचो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब एरिया ही है ना। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको ये समझना है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है कर्व में जो एरिया निकालना होता है वो, लेकिन आपको डायरेक्ट मैथमेटिकली निकालना, तो आपको ये समझ आना चाहिए कि आप इंटीग्रेशन में लिमिट्स पुट कर रहे हैं। तो एरिया क्या होगा, आप इसको इंटीग्रेट कर दो, 1/x dx का होता था ln x, वहाँ पे x की जगह आ जाएगा t, तो ln ऑफ t है ना। ये तो आ गया इंटीग्रेशन, इसमें लिमिट पुट करेंगे 3 to 6, तो एरिया आ जाएगा 6 पुट करेंगे t की जगह, तो ln 6 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही होता है ना एरिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, या डेफिनेट इंटीग्रेशन यही होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो t की जगह पुट करेंगे 3, अब आ जाएगा देखो ln ऑफ, अगर आपको पता हो, आपने कहीं पढ़ा हो है ना, ln ऑफ x माइनस ln ऑफ y होता है ln ऑफ x/y है ना। ये होता है कि अगर ln ले रहे हैं हम x/y का, तो उसको हम लिख सकते हैं ln x माइनस ln y। वैसे ही अगर ln है प्रोडक्ट में है ना, x इंटू वाई, तो होता है ln ऑफ x प्लस ln ऑफ y है ना। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, जब मैं आपको मैथ्स वाले लेक्चर्स में ये चीज़ें प्रूव करके दिखाऊंगा कि क्यों ये फॉर्मूले इस तरह से वैलिड होते हैं है ना, ये कैसे वैलिड होते हैं। ln ऑफ 6, तो ये हो जाएगा ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b इज़ ln ऑफ a/v। अब ये हो जाएगा 3 से ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा ln ऑफ 2, दिस विल बी इक्वल टू ln ऑफ 2। तो ये आपको आई होप समझ आ चुका होगा। ln 2 की वैल्यू होती है 0.3010 है ना, और ln 3 की होती है 0.4771। एक और क्वेश्चन आपके लिए, देखो 0 से 2, मान लो आपका फंक्शन है u = e⁻t,
ये आपका फंक्शन है। तो कर्व कैसा होगा, ये u और ये t। तो आपको क्या करना है, देखो हमें देखना है 0 से 2 में, तो हम 0 से आगे का ही ग्राफ बनाएंगे, बाकी की ज़रूरत हमें है नहीं, है ना। तो t की वैल्यू 0 जब होगी 0, तो e की पावर 0, समथिंग की पावर 0 होता है 1, है ना। मैं आपको बता चुका हूँ पहले लेक्चर्स में कि कैसे होता है। देखो तो मतलब जब t = 0 होगा तो u की वैल्यू होगी 1, तो यहाँ पे 0,1 आपका कोऑर्डिनेट होगा, है ना। यहाँ से आपका ग्राफ शुरू होगा और ये कुछ इस तरह से बनता है ना। मैं आपको अगर विजुअलाइज करवाऊँ, वैसे ऐसा कंपल्सरी नहीं कि आप हर क्वेश्चन में ग्राफ बनाओ, मैं आपको विजुअलाइज करवा रहा हूँ ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना रहे, कॉन्सेप्ट पूरे अच्छी तरह से समझ आ जाए, है ना। ऐसा नहीं है ज़रूरी कि आप हर कॉन्सेप्ट का ग्राफ बना रहे हो, हर क्वेश्चन का ग्राफ बना रहे हो। अब 0 से 1 देखो, 0 से 2 देखना है, तो ये 0 मान लो, यहाँ कहीं 2, तो आपको पूछा क्या है, सिंपली डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब यहाँ से यहाँ तक का एरिया, 0 से 2 तक का एरिया, t = 0 से t = 2 तक कर्व के अंडर जो एरिया आता है वो पूछा है। तो सिंपली क्या होगा, मान लो जो एरिया होगा आपका, दैट विल बी इक्वल टू a = इंटीग्रेट करो, e की पावर x या e की पावर t का सेम ही रहता है ना, डिफ्रेंशिएशन में इंटीग्रेशन भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0 से 2। तो लिमिट होगी t की जगह 2, अपर लिमिट माइनस t की जगह 0, है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा e की पावर 2 माइनस समथिंग की पावर 0 इज़ 1, तो ये आ जाएगा आपका एरिया e की पावर 2 माइनस 1 या e² माइनस 1, है ना। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा किस तरह से हम इस चीज़ को समझा सकते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो सबसे मेन चीज़ हमें यूज़ करनी है, दैट इज़ व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन इन फिजिक्स, है ना। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो आपको इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन पता चलनी चाहिए। डेफिनेट तो ये है कि लिमिट पुट करनी होती है, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, देखो हमने डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन देखे फिजिक्स में, तो v जैसे होता है dx/dt, या एक्सेलरेशन होता है dv/dt, है ना। इसी में अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, देखो इस साइड जाएगा तो देखो क्या हो जाएगा, v dt = dx, और यहाँ पे a dt = dv। मान लो यहाँ से मेरे पास ये रिलेशन आए, मैं इन दोनों को दोनों साइड ही इंटीग्रेट कर लूँ, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल v dt छोटे छोटे x जोड़ दूँ तो क्या बन जाएगा, पूरा x ही बन जाएगा ना। x के छोटे छोटे टुकड़े मैंने जोड़ दिए तो वो क्या बन जाएगा, अल्टीमेटली x। वैसे ही यहाँ पे भी इंटीग्रेट कर दूँ दोनों साइड, तो इंटीग्रेशन ऑफ a dt, इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या हो जाएगा, v। अब जब लिमिट पुट करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये इंटीग्रेट करके कुछ आएगा फाइनल माइनस इनिशियल। इस साइड भी हमें चेंज देखना पड़ेगा, फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि v किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे, स्पीड किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे कुछ होगी और किसी इनिशियल पॉइंट पे कुछ होगी। हम करेंगे कैसे, देखो इसको ऐसे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, हम डायरेक्ट सॉल्व करके देखते हैं किस तरह से होगा। देखो इफ़ v इज़ इक्वल टू t प्लस 1, v इज़ इक्वल टू t प्लस 1, या कब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, v इज इक्वल टू t प्लस 1, यूनिट एंड डायमेंशन जब पढ़ा दूंगा मैं आपको, उसके बाद आपको क्लियर होनी चाहिए। अभी आप क्वेश्चन देखो आपको पूछा है कि फाइंड इट्स पोजीशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, सॉरी फाइंड इट्स पोजीशन एट x at t is equal to 2. Find its position at t is equal to 2 if its position at is equal to -1 ये आपको निकालना अगर आपके पास पोजीशन है। इसका मतलब अगर मैं आपको विजुअलाइज कर रहा हूँ, मान लो ये x इज इक्वल टू 0 है ना, और ये x इज इक्वल टू 1 है, ये x इज इक्वल टू -1 है ना। तो आपका पार्टिकल यहाँ पे है, इसका मतलब है ना, तो यहाँ से या तो यहाँ जा सकता है या तो यहाँ जा सकता है ना। वो आपको किस तरफ जाएगा वो काइनेमेटिक्स का काम है, वो आपको उतना डीप नहीं जाना है, आपको सिंपली अभी निकालना है कि पोजीशन एट x इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 2। तो आपको क्या करना है, देखो v इज़ t प्लस 1, तो v होता क्या है, v इज़ dx/dt, है ना। आपको निकालना था x एट t। देखो यहाँ पे t तो है पर x नहीं है, तो इसीलिए आपने v को ऐसे लिखा कि आपको x मिल जाए और t तो हमें है ही, तो हमें t भी मिल जाए। तो dx/dt इज़ t प्लस 1, तो हम उस साइड ले जाएंगे इसको, तो dx आ जाएगा t प्लस 1 और इसके साथ आ जाएगा आपका यहाँ का dt उधर जाके, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। अब देखो यहाँ पे कुछ लिमिट्स दी है ना कि इस पॉइंट पे ये था, इस टाइम पे ये था, तो आपको कैसे निकालेंगे, आपको इनिशियली बोला था कि एट t इज इक्वल टू 1, तो t यहाँ पे t की लिमिट पुट करेंगे, तो एट t इज इक्वल टू 1
एट टी इज इक्वल टू 1, इसके रिस्पेक्ट में जब t 1 था तो x क्या था, x वॉज -1, t इज इक्वल टू 1 पे x वॉज -1, और आपको पूछा है कि t इज इक्वल टू 2 जब हो जाएगा तो x क्या आएगा, t इज इक्वल टू 2 पे x क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे, इस साइड दोनों साइड इंटीग्रेट करना है, dx का इंटीग्रेशन आ जाएगा x, है ना, dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट होगी x की -1 से, जो आपका x इज इक्वल टू हमें निकालना है ना, कुछ कब निकालना है। अब देखो ये दो अलग अलग चीज़ें एडिशन में हैं, तो इनको अलग अलग हम इंटीग्रेट करेंगे। पहले टी डी टी, है ना, टी डी टी का हो जाएगा t²/2, है ना, प्लस 1 dt का आ जाएगा, मतलब 1 इंटू डी टी का आ जाएगा t। तो ये आ गया, इंटीग्रेट करके इसमें लिमिट पुट करेंगे 1 से t इज इक्वल टू 1 से t इज इक्वल टू 2, तो ये आ जाएगा x, मान लो ये हम x एट 2 निकालना है ना, x एट 2 सेकेंड, तो मैं मान लो अपर लिमिट पुट की x एट 2 माइनस लोअर लिमिट x -1 इज इक्वल टू, पहले अपर लिमिट पुट की तो 2 का स्क्वायर 2 अपर लिमिट पुट की 2 का स्क्वायर 4/2 2 प्लस 2 4 माइनस लोअर लिमिट 1/2 प्लस 1 प्लस 1/2 मतलब 1 प्लस 1 0.5 दैट इज 1.5, यह आ जाएगा आपके पास 1.5। यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। तो देखो सिंपली x एट 2 माइनस इंटू माइनस प्लस और 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 1.5 विल बी 2.5, तो x एट 2 आ जाएगा 2.5, इधर ले जाएंगे 1 को तो ये आ जाएगा 2.5 माइनस 1 दैट विल बी 1.5। तो मतलब कि आपका जब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे आपका, या मान लो आपका x था पहले यहाँ था -1 पे, आपका ऑब्जेक्ट यहाँ था, तो वो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे 1.5 मीटर पे होगा। आपको आई होप ये बहुत अच्छे समझ आ चुका है, बस लिमिट पुट करनी है आपको सिंपली, और कुछ नहीं करना है। अब देखो बच्चों, इससे हमें क्या पता चला कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या निकाल रहे हैं हम, फाइनल माइनस इनिशियल जैसी कोई चीज़ निकाल रहे हैं, मतलब चेंज। तो इस साइड जो चेंज आया और उस साइड जो चेंज आया उसको इक्वेट कर रहे हैं ना। a इज इक्वल टू, मान लो आपके पास है एक फंक्शन है a इज इक्वल टू t² प्लस 2t, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो आपको वेलोसिटी निकालनी है एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड इफ़ इनिशियल वेलोसिटी इज़ 2 मीटर पर सेकेंड। देखो वी आई इज़ 2 मीटर पर सेकेंड। अब इनिशियल जनरली मतलब जब आपका हमने टाइम रेफरेंस इनिशियल टाइम रेफरेंस मतलब t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे, आप एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं dv/dt इज इक्वल टू t² प्लस 2t। तो dv आ जाएगा t² प्लस 2t इंटू dt। आपको क्या करना है, लिमिट्स के हिसाब से देखना है ना, इस टाइम पे ये, इस टाइम पे ये, तो आप इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड। इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो अगर मैं आपको बताऊं सिंपल है ना, t² dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2t dt। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता अलग अलग कर लो, है ना, दो फंक्शन एडिशन में है। तो अब क्या करेंगे हम, अब हम सिंपली करेंगे, देखो लिमिट्स पुट करेंगे। t इज इक्वल टू 0 जब था तो वेलोसिटी थी आपकी 2 मीटर पर सेकेंड, है ना, तो v इज इक्वल टू 2 था, t इज इक्वल टू 0, या मैं डायरेक्ट लिख लूँ t की लोअर लिमिट जब 0 थी, v था उसके उस टाइम पे 2। अब t आपको जब 1 सेकेंड हो जाएगा टाइम, तो आपको वेलोसिटी निकालनी, मान लो v, है ना, तो v एट 1, मान लो v1 ऐसे लिख लूँ मैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, dv का इंटीग्रेशन तो क्या आ जाएगा v, है ना, v आ जाएगा और उसमें लिमिट पुट करेंगे v इज इक्वल टू 2 से v एट 1, है ना, मैं ये वेरिएबल मान रहा हूँ। उसके बाद आपका t² का आ जाएगा t³/3 0 से 1। अब क्या करेंगे, लिमिट पुट की v की जगह v1, अपर लिमिट माइनस v की जगह 2 लोअर लिमिट, है ना, अपर लिमिट पुट की t³/3, सॉरी आगे भी है ना, तो प्लस इसमें भी सेम t²/2, यह आ जाएगा t² 0 से 1। अब ध्यान दो बच्चों, मैंने पता क्या किया, पहले इसको अलग से डेफिनेट इंटीग्रेशन मान लिया, ये भी तो 0 से 1 है ना, इसको अलग से दो फंक्शन थे एडिशन में, तो उनको अलग अलग करके इंटीग्रेट करते हैं, वैसे अलग अलग करके डेफिनेट इंटीग्रेशन किया। वैसे आपको सिंपल था, अगर आप इस पूरे को एक साथ सॉल्व करते तो आपका फंक्शन आता t³ प्लस t², फिर उसमें 0 से 1 पुट करते तब भी सेम आता, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था। मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, बस आपकी एक्यूरेसी रहनी चाहिए ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 1 पुट किया 1/3 माइनस 0 प्लस
1 माइनस 0 है ना, अपर लिमिट पुट की 1/3 माइनस लोअर लिमिट प्लस इसमें अपर लिमिट पुट की माइनस लोअर लिमिट, तो आ जाएगा v1 माइनस 2 इज़ 1/3 प्लस 1, ये आ जाएगा आपके पास 4/3, तो v1 आ जाएगा 4/3 प्लस 2, तो आ जाएगा 10/3, ये आ जाएगा आपके पास कि वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड विल बी 10/3 मीटर पर सेकेंड, 10/3 मीटर पर सेकेंड। तो आपको मैंने बताया किस तरह से आप इस चीज़ को आप ऐसे भी तो समझ सकते हैं। देखो हमने क्या किया, हमने ये था dv आता था t² प्लस 2t dt, है ना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप समझ सकते हैं, a को dv/dt लिखा है ना, तो मैंने इंटीग्रेट किया, मान लो ये v इनिशियल था कुछ, v इनिशियल v फाइनल, है ना, और ये आपका t इक्वल टू 2 से t इक्वल टू 3। अब क्या है, सेम वही तो है। देखो मान लो आपका ये फंक्शन क्या है ना, वेलोसिटी का फंक्शन था ना, सॉरी ये था आपका एक्सेलरेशन, तो ये फंक्शन क्या था आपका एक्सेलरेशन का, तो एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम था, ये t² प्लस 2t। मान लो कुछ ऐसा कर्व है, अभी आपको ग्राफ के नेचर से मतलब नहीं, आपको समझ आना चाहिए मैं क्या समझा रहा हूँ कि ग्राफ के नेचर वो है मैथ्स की चीज़ें, है ना। t² प्लस 2t मान लो आपका कर्व कुछ इस तरह का है, तो आपको क्या निकालना क्या है, 2 से 3 में एरिया, तो 2 t इक्वल टू 2, तो ये आपका होगा, ये जो एरिया होगा ये इक्वल टू होगा इसके, ये क्या होगा dv, तो v फाइनल माइनस v इनिशियल आएगा, है ना, जब पुट करेंगे, तो दिस इज सिंपली चेंज इन वेलोसिटी, तो ये आपका आया डेल्टा v। तो एरिया अंडर द AT कर्व विल गिव यू चेंज इन वेलोसिटी, वैसे ही एरिया अंडर द VT कर्व विल गिव यू चेंज इन पोजीशन, या आपका जो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं उसको, है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हो। बाकी आप काइनेमेटिक्स में आपको इन चीज़ों की बहुत प्रैक्टिस करवाऊँगा, है ना। इस तरह से अगर आपको मैं एक क्वेश्चन कराऊँ कि अगर मान लो t इक्वल टू 0 पे आपकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, एट t इक्वल टू 0 वेलोसिटी इज़ 2 मीटर पर सेकेंड, तो फाइंड द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 8 सेकेंड पे। t इक्वल टू 8 सेकेंड पे आपको वेलोसिटी निकालनी है ना, तो t इक्वल टू 0 सेकेंड पे ये था। तो हम कैसे करेंगे बच्चों, देखो आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, गिवन है क्वेश्चन में a और t के बीच में, a और t के बीच में ग्राफ दिया हुआ है, दिस इज़ 1 2 3, है ना। आपको दिया हुआ है कि दिस इज़ 2, दिस इज़ 4, दिस इज़ 6, दिस इज़ 8, है ना। तो अब क्या पूछा है आपको कि इफ़ एट t इक्वल टू 0 वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड, तो t इक्वल टू 8 सेकेंड पर आपकी वेलोसिटी क्या होगी वो पूछा है। देखो अब क्या करेंगे, अभी आपको सिंपल मैंने बताया, अगर आपको याद हो कि एरिया अंडर द AT कर्व विल गिव यू चेंज इन वेलोसिटी। कैसे, देखो वो फंक्शन नहीं दिया, अब एरिया डायरेक्ट आपको यहाँ से देख के निकालना है। देखो AT में आपको रिलेशन दिया है, तो एक तो होता है जैसे dv/dt, है ना, a इज dv/dt, तो dv हो जाएगा समथिंग a dt। अब देखो इंटीग्रेट करेंगे तो a dt मतलब ये देगा आपका AT कर्व का एरिया, है ना, ये जो आपका इस एक्सिस के बीच में जो AT कर्व है ना, जो a आएगा आपका एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये जो है वो पूरा एरिया देगा आपको। अगर हम लिमिट पुट करेंगे जैसे कहाँ से कहाँ तक, 0 से 8 तक, तो 0 से 8 यही है ना, तो आपको ये पूरा एरिया निकालना है, वो देगा आपको इंटीग्रल dv, मतलब dv का इंटीग्रेशन v, तो ये देगा आपको v फाइनल माइनस v इनिशियल। इस तरह से आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या देगा आपको v फाइनल माइनस v इनिशियल, तो सिंपली v फाइनल माइनस v इनिशियल मिलेगा आपको AT कर्व का एरिया, है ना, इंटीग्रल ऑफ a dt। तो AT कर्व का एरिया क्या होगा, देखो ये रेक्टेंगल है, मतलब ऐसे समझ लो ये है 6 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 18 प्लस, है ना, ये वाला एरिया आपका एक ट्राइंगल है जिसका बेस है 6 और 8 में डिफरेंस 2 और हाइट है 3, है ना। यहाँ पे था 6, ये था 3, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड, तो 6 इंटू 3 18। यहाँ पे है ट्राइंगल हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, तो ये आ जाएगा 3, तो आ जाएगा 21। तो v फाइनल माइनस v इनिशियल मतलब चेंज इन वेलोसिटी देता है ना आपका AT कर्व का एरिया, तो वो आपको मिल चुका है, दैट इज़ 21। तो v फाइनल तो हमें निकालना है ना, माइनस इनिशियल है आपके पास 2 इज इक्वल टू 21, तो v फाइनल आ जाएगा 23 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आपको समझ आना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है ना। तो इस तरह से आप फिजिक्स में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
बाकी धीरे धीरे सीखते जाएंगे, जैसे जैसे आपका सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा आपको बहुत अच्छे से समझ आता जाएगा ना। इस तरह से हम फिजिक्स में डेफिनेट इंटीग्रेशन को यूज़ करते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, बस आप प्रैक्टिस करो, है ना। करना क्या है, बेसिकली आपको सिर्फ इंटीग्रेट करना है, उसमें अपर लिमिट पुट करनी है और उसमें से घटाना है लोअर लिमिट को। तो आपका जो आज की समरी है दैट इज़ सिंपली आपको इंटीग्रेट करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, वो आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा और वही आपका उन स्पेसिफिक पॉइंट्स के बीच का एरिया होगा उस कर्व का, है ना। उस कर्व का उन स्पेसिफिक पॉइंट्स की बाउंड्री में या उस रीजन में आपका एरिया आपको प्रोवाइड कर देगा, है ना। तो यहाँ पे आपका बेसिक मैथ्स इन फिजिक्स जो है पहला चैप्टर जेईई के लिए वो आपका ख़त्म होता है ना। आई होप आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ना, या मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मुझे पूछ सकते हैं। मैं पूरी ट्राई करूँगा कि आपको अच्छे से समझ आए, है ना, मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, है ना। आप रिवाइज़ कीजिए जो आपने पढ़ा है, पहले के लेक्चर्स रिवाइज़ कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में जहाँ पे हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, है ना। थैंक यू बच्चों।